Good morning, all of you. In this video, we talk about one of the most important topic from the cell, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए ऊपर, मैं भी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये आपका सेल वॉल है, ओके। और ये ऊपर की लेयर ये, और ये हो गया सेल वॉल। तो सेल वॉल के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि बाहर से और अंदर से आए हुए आयंस का या फिर किसी मॉलिक्यूल्स का एंट्री लेना और बाहर करना। इसका दैट इज़ द मेन फंक्शन का यही होता है। आइए अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जनरली ये तीन चीज़ों से बना होता है। लिपिड बाइलेयर से बना होता है, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप इसके स्ट्रक्चर देखिए, ये जो रेड कलर का बॉल दिख रहा है आपको, ये है पेरीफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये ऊपर साइड की ओर प्रेजेंट है तो इसे पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं, जो लिपिड बाइलेयर का एक पार्ट है। और उसके नीचे जो प्रेजेंट है ब्लू स्काई कलर का, वो है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक जो मतलब हाइड्रो, और जो वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है रेड कलर का, वो वाटर की तरफ है। देखिए लिखा है प्रेजेंट एट वाटर साइड, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इतना हम आपको बता दिए हैं। जो प्रोटीन अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं उन्हें इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, हाँ। और जो प्रोटीन मेम्ब्रेन बाइलेयर के बाहर प्रेजेंट होते हैं उन्हें पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर में ये देखा है, और ये देखिए स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है, ये ऊपर की तरफ ये पेरीफेरल प्रोटीन है, और जो अंदर बरीड हुए हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये देखिए, ओके। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा फैक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा 52% ज़्यादा होती है। 52% यानी प्रोटीन की अमाउंट लिपिड की अपेक्षा प्लाज्मा में ज़्यादा होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो सिग्नल को केमिकल्स के रूप में ट्रेवल करते हैं, ओके। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और इसी से मैं आप लोग को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, किसने दिया, कब दिया। देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, और इसको दो साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये दोनों ये कहना चाहते हैं कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये आपको पता है फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, तो हम लोग जानते हैं फॉस्फोलिपिड्स का नेचर फ्लूइड है, फॉस्फोलिपिड्स फ्लूइड होते हैं। तो उन्होंने ये बताना चाहा कि अगर फॉस्फोलिपिड्स फ्लूइड हैं, तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे बने होते हैं तो ये भी फ्लूइड होंगे। तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, गैसेस इनसाइड द सेल्स एंड आउटसाइड द सेल्स। देखिए पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही मॉलिक्यूल्स को परमिट करता है कि वो सेल्स के अंदर आ सकें और सेल्स के अंदर जा सकें। ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन इसका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ड्यू टू फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रेशन, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। यानी अपने फ्लूइड नेचर होने के कारण यह सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जैसे गैप जंक्शन हो गया, टाइट जंक्शन हो गया। गैप जंक्शन वो होता है कि जो दो सेल्स को जोड़ता है, उसे गैप जंक्शन कहते हैं। और टाइट जंक्शन ये होता है कि सेल से कोई मटेरियल्स या फिर कोई मॉलिक्यूल्स बाहर ना आए या
बाहर से अंदर ना जाए, ये टैप जंक्शन वो इसका फंक्शन करता है। और इसके फंक्शन है सेक्रेसर, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीज़न में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत हेल्प करता है। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स और आयंस इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसमें 3 तरह के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट्स में मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी बड़ी ईजिली से मूव करते हैं। तो इनमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको नोट कर लीजिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का जस्ट उल्टा, उसमें मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर मूव कर रहे थे, लेकिन जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स और आयंस लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसलिए अगर लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहे हैं तो जायज़ हमें एनर्जी लगेगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट्स होने में एनर्जी लगती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स लोअर टू हायर की तरफ मूव करता है। अब आ गया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स का हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है, सेम ऐसे ही, लेकिन इनमें स्पॉन्टेनियस यानी जल्दी से हो जाता है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक एग्जाम्पल है। ओके।